हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रखे हुए हैं और ऐसे ही आप अपना काम करते रहिए। हमने हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक है, फटाफट इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। हमने लास्ट इसमें इस चैप्टर को किया था, तो हमारा टॉपिक है लेट्स स्टार्ट। हमारी क्लास है, हमारा चैप्टर है लेसन 2 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड में हमने क्या, हमारा एक मॉडल है, ये ग्लोब है, किसका, अर्थ का हमारा एक मॉडल है, ये ग्लोब है, ठीक है। इसका हमारे अर्थ का एक मॉडल है। हमने इसको कुछ टाइम को लिए क्या किया, हमने इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे जो इसके अंदर थे, तो इसने क्या किया, जो मैप्स मेकर होते हैं, जो मैप्स मेकर होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि कोई भी लोकेशन या प्लेस के लिए कुछ ऐसी लाइनें से ऐसे ड्रा किया गया कि हम अगर उसको, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर पता होगा तो हम उसको वो प्लेस हम मतलब फाइंड आउट कर सकते, वो प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट में पढ़ा था, मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो ये हमारा क्या था, हमारी ग्लोब है या हमारी अर्थ है। इसके ऊपर फिर हमने क्या किया, सेंटर लाइन है, सबसे बिगेस्ट सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल है ये। जब कोई भी सर्कल आप ऐसे करते हो, ये हमारी मान लो अर्थ हो गई, तो इस पे सर्कल सबसे बिगेस्ट सर्कल यही हो ना, ये तो छोटा हो जाएगा ना, ये क्या है, स्मॉलर, बट बिगेस्ट सर्कल ये, इसको क्या है, इक्वेटर, जैसे मैंने बताया ये इक्वेटर है, सर्कल है। फिर इसके ऊपर जो मेन लाइनें हैं, जो ये है लेटी हुई लाइनें हैं या इक्वेटर है, जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती है, इनको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड लाइन। क्या है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, ओके, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स। और ये जो मेन लाइन है, इसको हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिका। अब आपको पता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये जब नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ में ये इधर 0 पर इक्वेटर, 23.5 पर साउथ, 0 डिग्री में कैप्रिकॉर्न। अब ये अंटार्कटिका कितने डिग्री पर है, 66.5 डिग्री पर क्या है, अंटार्कटिका, और 90 डिग्री साउथ। जो पोल है वो कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री साउथ पर। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो हमने ये मेन है। आप नोटबुक में ऐसे ही लिखना, आपको ऐसे ही पिक्चर बनानी है। जब क्वेश्चन आंसर लिखो तो आपको ये पिक्चर जरूर आपको आनी चाहिए। जब आप ये पिक्चर समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर राइट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आगे आप कहीं पर भी कोई भी प्लेस है, कंट्री का है, तो हम उसकी जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि अब जब ये लाइन जब हमें पता चल जाता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो ये दोनों लाइनें ही कि किस डिग्री पर कितनी कौन सी लाइन है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि वो प्लेस कैसे हमारी हेल्पफुल करता है, ये लाइनें हमारी कैसे हेल्पफुल होती है, ठीक है। नॉर्थ डिग्री 90 डिग्री, साउथ डिग्री 90 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री, ये कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिका 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, और ये आर्टिक सर्कल क्या है, कितने में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ डिग्री। तो ऐसे डिग्री में डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। और ऐसे ही जब आप ये समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि आप देखो कि जो इक्वेटर है, पहला पॉइंट लिख देंगे, जो बिगेस्ट लाइन है, बिगेस्ट लाइन कौन सी है, इक्वेटर है। अब पॉइंट, बिगेस्ट लाइन इज इक्वेटर, पता चल गया। अब इसके अंदर क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ में। अब ये लाइन जो कहां पर रन करती है, ईस्ट टू वेस्ट। आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो इसका क्या है, ये लैटिट्यूड के बारे में पूछे तो आप उसकी डेफिनेशन मतलब अच्छे से बता सकते हो। कैसे, जब आपको ये पता होगा कि इसके अंदर सर्कल है, हमारे अर्थ का जो मॉडल है, तो उसको वो कहना है बिगेस्ट जो सर्कल है वो इक्वेटर है, और ये ऐसे आप उसके बारे में बता सकते हैं। और इसके फिर आप जब आपको ये समझ में आता, पॉइंट लिखा करो इसके, उसके बाद फिर आप उसको आंसर में ऐड किया करो। अब ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड पे आ जाते हैं। लॉन्गिट्यूड में ये तो था ईस्ट टू वेस्ट, अब ये है नॉर्थ टू साउथ। जो इसके सर्कल होते हैं ये कंप्लीट सर्कल होते हैं। जब आप बॉल के ऊपर भी जब सर्कल लगाओगे तो इसके सर्कल कंप्लीट होते हैं ऐसे, अगर ध्यान से देखो, क्योंकि ये तो बॉल एक हमारा ग्लोब होगा, हमारी अर्थ हो गई। जब सर्कल लगाओगे तो दोनों तरफ भी होंगे, दूसरी तरफ भी आएंगे ऐसे। अब मान लो मेरे पास मार्कर है ये, अब मैं इस पे सर्कल लगाऊंगी तो हमारा सर्कल ऐसे जाएगा ना,
इस पे अराउंड द मार्कर, इसका मार्कर के चारों तरफ जाएगा ना, हमारे सर्कल करेंगे इसको। तो ऐसे ही जो हमारी अर्थ है, इस पे जो ये क्या लैटिट्यूड लाइन है वो चारों तरफ जाएगी, ठीक है। और जो ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, मतलब इसका तो इसमें जो सर्कल होगा वो कंप्लीट सर्कल होगा, कंप्लीट सर्कल होगा, जैसे ये इसका कंप्लीट सर्कल है ये। बट लॉन्गिट्यूड में क्या होगा कि जो इसके सर्कल्स है, जो नॉर्थ टू साउथ रन करती है ये लाइनें, इनके सर्कल कंप्लीट नहीं है, यानी ये सर्कल ऐसे हैं। सर्कल तो ऐसे होते हैं ना, अगर नॉर्थ तो ये कंप्लीट सर्कल है, बट ये क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनाए हुए नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है, सेमी सर्कल, कंप्लीट सर्कल नहीं है, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये तो उसकी दूसरी तरफ नहीं जाते, ठीक है। और अब बता देते हैं इसके अंदर तो मेन कौन सी लाइन थी, जो बिगेस्ट जो सर्कल तो क्या है, इक्वेटर है। और इसके अंदर जो सेमी सर्कल जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते इसको, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन है सबसे बिगेस्ट सेमी सर्कल है, जो नॉर्थ टू साउथ रन करता है, ठीक है। अब इसको हमने ये 90 90 180 हो गया, 180 यहां से एक मान लो, यहां से 1 स्टार्ट तो 1 इतना 90 ये 90 यहाँ और ये 1, तो कितना हो गया, यहाँ से इंटरवल के लिए यहाँ पे हम 1 कर लिया, तो 181 हो गया यहाँ पर। टोटल सर्कल है, टोटल डिग्री है 181। और इसका ये है नॉर्थ टू साउथ, इसका हाफ पार्ट इधर रह गया, नॉर्थ पार्ट इधर, कुछ हाफ पार्ट इधर रह गया, लाइक दिस। हमने इसको हाफ कर लिया, नॉर्थ एंड साउथ, 1 पार्ट 2 पार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, हमने पहले जब ये इक्वेटर ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था ना, और तो फिर कौन से हेमिस्फीयर बने थे, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। ऐसे इसने किया, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर, इक्वेटर के अपर के नॉर्थ में नॉर्थन हेमिस्फीयर, इक्वेटर के साउथ में साउथर्न हेमिस्फीयर। अब हमने इसको इधर नॉर्थ टू साउथ ही लाइन कर दिया, प्राइम मेरिडियन है, इसने 2 पार्ट डिवाइड कर दिया है, 2 हिस्से हो गए ना इसके, एक ये एक ये। तो ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये इधर बताया गया है, इधर देखो, ठीक है, इक्वेटर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मतलब अब इसको हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये इक्वेटर, ये प्राइम मेरिडियन, क्लियर। हाफ पार्ट 180 डिग्री, जैसे इधर है 180, हाफ पार्ट 180 डिग्री, हाफ पार्ट 180 डिग्री, ये इधर वेस्ट में, ये इधर ईस्ट में। समझ में आ रहा आपको। अब हम देखते हैं कि अब इसकी भी डेफिनेशंस वगैरह लिखने हैं, तो आप इसको कई तरह से लिख सकते हैं कि इसके ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको 2 पार्ट में बना देती है, किसको, अर्थ को, और ये एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन गया, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर बन गया। नेक्स्ट आप लिख सकती हो कि 180 ईस्ट में, 180 डिग्री इसमें वेस्ट में, ठीक है। इसके बाद आपको पॉइंट कौन सा होगा, थर्ड, कि ये नॉर्थ टू साउथ सेमी सर्कल्स में रन करती है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और पका कर लेते हैं। 3 अभी हमने यही चीजें किया था ना, अभी ये देखो, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, कहाँ पर, नॉर्थ में है,
इक्वेटर नॉर्थ, इक्वेटर से ऊपर वाला सारा पार्ट नॉर्थ है और इक्वेटर से नीचे वाला सारा पार्ट क्या है, साउथर्न है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेटर 0 पे है, इधर से इंक्रीज होता जाता है और इनका क्या, जो पोल है वहां पर 90 डिग्री, पोल दोनों यानी नॉर्थ और पोल, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल 90 डिग्री है। इतना ही ये 23 यहाँ भी है, लेकिन ये नॉर्थ है और ये साउथ है। 66 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये नॉर्थ का हो गया और ये साउथ का हो गया। ठीक है, फिर इन्हीं से ही आपको फिर हमें ट्रॉपिकल जोन कौन सी है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, फिर आर्टिक जोन। ठीक है, हम ये भी करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले आप ये देखो कि ये चीज आपको नोटबुक पर बनानी है। इन लाइनों को, इन डिग्री को बिल्कुल ध्यान से, मैंने कई बार समझा चुकी हूँ। ये इक्वेटर जो बीच से गई है, इस पर 1 2 3 1 1 2 और ये नीचे, क्योंकि हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई स्पेरिकल शेप में है तो हल्की सी झुकी हुई है, तो ये नीचे क्या है इसका, ये आर्टिक जोन, अंटार्कटिका आर्टिक जोन। ठीक है, ये अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट कि ये हमारा किस काम आता है और क्यों ये लाइनें बनाई गई है। द सेमी सर्कल लैटिट्यूड में अभी बताया था, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जो सर्कल कंप्लीट ना हो। सेमी सर्कल लॉन्गिट्यूड क्या था, यही बताया था। द सेमी सर्कल रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ आई हुई, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं या फिर लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस बोलते हैं। अब पिक्चर में देखो, यही जो मेन लाइन है, अभी मैंने बोर्ड पर समझाया था ना आपको, ये क्या प्राइम मेरिडियन और बाकी ये सब क्या है, मेरिडियन। ठीक है, ये क्या प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन एक है और बाकी ये सब क्या है, मेरिडियंस। अब ये देखो ऐसे, इसने इक्वेटर, ये इक्वेटर ने, इस इक्वेटर ने ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग कर दिया था, हाफ कर दिया था, हाफ अपर रह गया था, अपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन ने भी इसको कितने हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ईस्ट एंड वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो एक प्लस बन गया ना, ये ऐसे बन गया ना, ये ऐसे। ठीक है, अब ये जो बीच की है, ये जो ये पॉइंट है, ये 0 है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं। क्या है ये, 0। और किस कॉन्टिनेंट्स के पास में है, ये अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के यहाँ पर है। मैं फिल किया था ना, उसमें कॉन्टिनेंट्स फिल किया था ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर जाते 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 ये ऊपर गया है, तो ये यहाँ पर ये पॉइंट है, ये क्या है, लंदन का है, ये क्या है, लंदन का। और इसको प्राइम मेरिडियन है, मतलब टाइम यहाँ से सेट हुआ है। ठीक है, जो 0 डिग्री है, जो 0 है ना, ये यहाँ पर यहीं से गया ना सीधा ऊपर, तो ये भी 0, तो यहाँ पर 0 डिग्री है, ये प्राइम मेरिडियन है। तो यहाँ से ही क्या है, और ये लंदन के पास, तो नंबरिंग स्टार्ट होती है यहीं पर। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऑफ दैट लैटिट्यूड, अब बता चुकी हूँ। इट इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यह है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, ये भी बताया था। द प्राइम मेरिडियन रन थ्रू ग्रीनविच, ए प्लेस नियर लंदन, लंदन के पास एक ग्रीनविच नामक एक प्लेस है, ग्रीनविच एक प्लेस है, आप इससे भी समझ सकते हो, ये प्लेस है, देखो ध्यान से, ये है। ठीक है, इससे मतलब 0 है, जीरो है, तो ये यहां से इधर ईस्ट, इधर से वेस्ट, नियर लंदन, लंदन के पास है। कहां पर, 0 डिग्री है वो, कहां पर है, लंदन के पास। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द नंबरिंग मेरिडियन, यहाँ से नंबर जो मेरिडियन है ना, कौन कौन से प्राइम मेरिडियन है, तो यहाँ से ये नंबर बीच का, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, और बीच का जो नंबर है वहां ग्रीन, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। अब जैसे इस पिक्चर में भी देखो, जैसे ये हाफ इधर हाफ इधर, तो बीच का सेंटर है वो ये, तो यहाँ से टाइम शुरू होता है। ठीक है, अब ग्रीनविच मेरिडियन, इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ फ्रॉम द टॉप टू बॉटम,
ग्रीनविच मेरिडियन क्या होते हैं कि ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ टू टॉप टू बॉटम, टॉप होता है ऊपर, बॉटम। प्राइम मेरिडियन डिवाइड कर लिया ना। अब देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, इक्वेटर ने डिवाइड किया नॉर्थ साउथ, इसने ऐसे काट दी इक्वेटर ने। अब जो मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन है, इसने इसको ऐसे काट दिया, ऊपर से नीचे काट दिया, ठीक है। अब जो ग्रीनविच है, ये तो प्राइम मेरिडियन, अब ग्रीनविच ने है टॉप टू बॉटम, इसको ऐसे काट दिया, ये सीधा, ये बीच में से, ये सीधा, ये ऊपर से नीचे, और इसने ग्रीनविच ने ऐसे काट दिया। इसमें भी 2 पार्ट हुए थे, इसमें भी 2 पार्ट हुए, अब इसमें भी 2 पार्ट हुए। समझ में आया? अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है? ईस्टर्न, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑफ द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। वेस्टर्न का, वेस्टर्न द पार्ट ऑफ द अर्थ इज द प्राइम मेरिडियन इज लैटिट्यूड कॉल्ड लैटिट्यूड, ये भी वेस्ट वाला है, ये भी 180 डिग्री है, ठीक है। अब आ जाता है ये द ग्रीनविच मेरिडियन स्प्रेड ईस्ट फ्रॉम वेस्ट। जो ग्रीन मेरिडियन है वो ईस्ट और वेस्ट को अलग अलग करती है, वही बीच में बार वो चीजें आने लग रही है। द ग्रीनविच मेरिडियन वाज चूजन एज द प्राइम मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड इन 1884। 1884 में ही इसको ग्रीनविच को चूज किया गया था प्राइम मेरिडियन के लिए। देयर आर 36 मेरिडियन, 180 टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 360, ठीक है, जब टोटल करेंगे दोनों का। और देयर आर 360 मेरिडियन, 180 टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री वेस्ट west of prime meridian. The meridian in the east hemisphere are marked as the east and west hemisphere W से, ठीक है। The meridian of the 80 east, meridian of 80 west are same line, दोनों की लाइनें सेम है, ठीक है। किसी की ये नहीं, किसी की ज्यादा कम है, डिस्टेंस कम है, नहीं, सेम लाइनें हैं। अब लैटिट्यूड्स डिस्क्राइब हाउ फॉर ईस्ट एंड वेस्ट प्लेस लोकेटेड फ्रॉम द पिरामिड। तो अब ये है लॉन्गिट्यूड डिस्क्राइब कि हाउ टू ईस्ट टू वेस्ट ए प्लेस टू लोकेट फ्रॉम द पिरामिड। मतलब ये कि एक स्थान वो है कि कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। देयर इज ए प्लेस इज अर्थ विद नो लैटिट्यूड। वो कौन सा प्लेस है धरती पर जहाँ पर कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं है। इट इज द पॉइंट वेयर द प्राइम मेरिडियन, कौन कौन सा है? जहाँ पर प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। वो प्लेस है जहां पर कोई लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड नहीं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, मीट द इक्वेटर 0 डिग्री, जो मैंने आपको यहाँ पहले ही दिखाया था। ये है इधर 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, है ना, ये 0 डिग्री यहाँ पे। और दूसरी कोई मेरिडियन नहीं है क्योंकि यह प्राइम है और ये, ठीक है। तो आपको समझ में आया है ये। अब फीचर्स ऑफ मेरिडियंस है, लाइक अब फीचर्स ऑफ मेरिडियंस में क्या है? मेरिडियन आर द सेम, दोनों की लाइन सेम लेंथ है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियन इज ग्रेटर एट द इक्वेटर, और डिस्टेंस है का मेरिडियन की, द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियन इज द ग्रेटर एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर toward the poles, the distance between the meridian gradually decrease। जब देखो आप, ये देखो, जब हम यहाँ पर तो सबके डिस्टेंस है, सबके सेम डिस्टेंस है, लेकिन जब हम नॉर्थ की तरफ जाते, ऊपर की तरफ जाते, तो डिस्टेंस कम हो जा रहे हैं ना। ये देखो टाइट हो रहे हैं ना, यहाँ पे कम हो रहे हैं डिस्टेंस ये। तो एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड द पोल, जब पोल से हम टू क्या होते हैं, मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड द पोल्स की तरफ, जब यहाँ से इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियन ग्रेजुअली डिक्रीज, तो कम होते जाते हैं। यहाँ पे सबके एक जैसे डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर कम हो रहे, सबके डिस्टेंस कम हो रहे हैं ना, ये टाइट है यहाँ से। और मेरिडियन कट लैटिट्यूड एट राइट एंगल में कट करती है,
अब क्या है, लोकेटेड प्लेस द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस देखो एक दूसरे को काटती हुई, ये दिखाई दे रही है आपके ऊपर, इधर दिखाई दिया, ये जो लाइनें हैं ये है इधर यहाँ पर आ रही है और ये इधर से काट रही है, कर रहे हैं नहीं ऐसे क्रिस क्रॉस है ना एक दूसरे का, लैटिट्यूड भी है और लॉन्गिट्यूड भी, ये दोनों आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब भाई कि कोई भी प्लेस है, हम कैसे भी कोई उसको फाइंड आउट करेंगे, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये लैटिट्यूड आ गया, ये लैटिट्यूड आ गया और ये लॉन्गिट्यूड आ गया। अब ये बॉक्स बन गए ना, ये बन गए हैं ना सब जगह के बॉक्स ये। अब हम ये बॉक्स का अगर हमें पता होगा कि ये कहाँ पर है, तो हम प्लेस का फटाफट सर्च कर लेंगे कि हाँ, फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी कंट्री कहाँ पर है। अब इंडिया है, ये इंडिया, हम बात चलो पहले ये पढ़ लेते हैं। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस एंड फॉर्म ए नेट वर्क ऑन लाइन ऑफ द ग्लोब एंड मैप के ऊपर ये है, लाइन एक दूसरे को काटती हुई और क्या बना लेती है, एक नेटवर्क, एक ऑफ दिस इज कॉल्ड ए ग्रिड। और इस बॉक्स को जो बताया था मैंने, हरे बॉक्स को क्या बोलते हैं, एक ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ये ग्रिड, ठीक है। लेकिन ग्रिड की क्या होती है, इनकी एक डिग्री होती है, किस डिग्री पर कौन सा ग्रिड है। इफ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वी कैन फाइंड एनी मैपर एंड ग्लोब। जब हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता होगा तो हम ग्लोब पर क्या है, कोई भी प्लेस फाइंड कर सकते हैं। द इंटरसेक्शन of latitude and the longitude line like the place where is they meet is called the coordinates। जब ये लाइन जहाँ पर मिलती है, the intersection of the cross and the place where they meet there is coordinates, it help the identify the exact location of the place। जब ये और ये और ये और ये, तो जब हम ये पता हो जाता है तो हम एग्जैक्ट लोकेशंस का पता कर सकते हैं। ठीक है, sailors of the navic used an astrolabe of to find their latitude based on the height of the sun or the north star। तो स्टूडेंट्स, आज आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसकी क्या इसको ड्रा भी करके देखिए एक दो बार, और उसकी सारी डिग्री वगैरह जैसा भी है, कितने पर कि कौन सी डिग्री कितने पर है। आज आपने ये चैप्टर पढ़ा है, इसको 2-3 बार आप ये वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा फिर आपको आपके क्वेश्चन आंसर लिखने में, याद करने में कोई प्रॉब्लम न होगी। तो आप घर पर रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ाई यूं ही करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।